तो आइए, बड़ा पावन चरित्र है सुखदेव जी का। सुखदेव जी कौन है? तो कहा ये सुखदेव जी जो हैं वो राधा रानी के क्रीड़ा स्थल रहे हैं गोलोक में। राधा रानी तोते के रूप में इस सुखदेव जी थे राधा रानी के पास। सोने के पिंजरे में रख के उसकी सेवा राधा रानी करती थी गोलोक में। एक दिन अपने तोते पक्षी को राधा रानी ने निकाला और हथेली पे बिठा के उसको दाना चुगाने लगी। और दाना चुगाते चुगाते राधा रानी की आंखों में से आंसू निकल पड़े। सुखदेव जी ने, ये तोते ने देखा राधा रानी को कि मां अब रो रही है। तो राधा रानी कहने लगी आज हमें हमारे प्रियतम की याद आ रही है। बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया, हमें हमारे स्वामी जी का कोई संदेश मिला नहीं है और हमें उनकी याद आ रही है। तो सुखदेव जी कहने लगे मां चिंता न करो, बताइए, मैं जाता हूं बैकुंठ, मैं आपका संदेश और भगवान को सुनाता हूं। तो पहले संदेश ऐसे ही भेजे जाते थे पुराने जमाने में। आज की बात नहीं, आज तो इंटरनेट का जमाना है। पहले पक्षियों के द्वारा, जैसे जो बोलने वाले पक्षी होते थे, जैसे तोता, ये बोलने वाला पक्षी होता है। तोते को जो हम सिखा देते हैं वो बोलने लगता है। तो तोते को बोल के सिखाया देते थे तो वो संदेश तोता उड़ते उड़ते जाता था, पहुंचा देता था। और कुछ पक्षी गले में बांध के कोई पत्र लिखा, जैसे कबूतर, उसके गले में पत्र बांध दिया और कबूतर अपने जहां आपको भेजना है वहां पर वो पहुंच जाता था हमारे संबंधी व्यक्ति के पास। ऐसे संबंध भेजे जाते थे। आज तो कितनी प्रगति की है विज्ञान ने, जरा सी टाइप करने की देर है और क्लिक किया और तुरंत ही पहुंच गया। एक सेकंड भी नहीं लगता, तुरंत यहां से लेकर विदेश में कहीं भी जहां भी भेजना चाहो। तो ये उस समय ऐसे संदेश भेजते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे हमें एक बात हम आपको बता रहे हैं, अपनी तरफ से ही बता देते हैं। उस समय का जो प्रेम था और आज का जो प्रेम है उसमें बहुत कोड़ी मोहर का अंतर हो गया। आज दूरियां नहीं लगती। अमेरिका में बैठे हुए आदमी को वीडियो कॉल करके हम दर्शन कर लेते हैं। हम लोग जब विदेश जाते हैं वहां पर हमारा जो फोन है वो काम तो करता नहीं है, हमारा नंबर बंद जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप कॉल हो जाता है। व्हाट्सएप से आप वीडियो कॉल करिए तो विदेश में बैठा आदमी हमसे आराम से बात हो जाती है। तो आज कोई दूरियां नहीं रही, इसलिए वो प्रेम में कुछ फर्क पड़ गया। पहले विशुद्ध प्रेम होता था। तो राधा रानी कहने लगी आज प्रीतम की याद आ रही है। बोले ना माता, रोने की बात नहीं है, मैं जाता हूं, तुरंत संदेश सुनाता हूं। तोता को पढ़ाया राधा रानी ने और उड़ते उड़ते गया और भगवान को राधा रानी का संदेश सुनाया। और भगवान ने जो कहा वो राधा रानी को लौट के संदेश सुनाया। राधा रानी प्रसन्न हो गई, कहने लगी सुखदेव बेटा तुम संदेश बहुत अच्छा बोलते हो और मैं चाहती हूं कि तुम मृत्यु लोक में जाओ, मृत्यु लोक में जाके और भगवान के चरित्रों का गायन करो, जन जन तक भगवान की कीर्ति का विस्तार कर। तोता घबरा गया, मां मुझे मृत्यु लोक में ना भेजो, वहां पर मुझे मत भेजो, क्योंकि मेरे रहने की जगह वहां नहीं है, मैं तो आपके चरणों में रहना चाहता हूं। बोले क्यों डर रहे हो सुखदेव, ये बताओ। बोले मां वो वहां पर भगवान की माया बड़ी बलवती है और वो माया मुझे सताएगी और मैं उस माया में नहीं, उस माया का कष्ट मुझसे जलेगा नहीं, मैं नहीं जाना, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं। राधा रानी ने वचन दिया सुखदेव जाओ, तुम भगवान के चरित्रों का गायन करो, भगवान के चरित्रों का विस्तार करो, मैं वचन देती हूं तुम्हें भगवान की माया सताएगी नहीं। देखिए पहले ही ये वचन लेके आए हैं सुखदेव जी।
भागवत के वक्ता। अब सुखदेव जी का जन्म कैसे हो? एक दिन नारद जी पार्वती जी के पास पहुंचे और पार्वती जी से कहने लगे, प्रणाम किया पार्वती जी को, और पार्वती जी कहने लगी, बेटा नारद बहुत दिनों में आए। तो बोले, माँ हमने आजकल गृहस्थियों के यहाँ जाना आना बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले आजकल गृहस्थ जीवन में कोई प्रेम प्यार तो रहा नहीं, इसलिए हमने जाना ही बंद कर दिया कि ऐसी जगह क्या जाना। जो आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, पर तुलसी कहाँ न जाइए जाए कंचन बरसने। ऐसे के यहाँ क्या जाना कि जगह जगह। बोले तो ये तो सब हमारे लिए यहाँ क्यों बोल रहे हो? यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हम कोई है ही नहीं दूसरा, हम और हमारे पतिदेव भगवान शिव, वो भी भगवान के भजन में लीन रहते हैं, तो यहाँ तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। बोले नहीं माँ, आपके यहाँ भी है, कोई प्रेम प्यार नहीं है, कपट पूर्वक मित्रता करते हैं पति पत्नी भी। तो बोले तुम हमें क्यों सुना रहे हो? यहाँ कोई कपट करने वाला कोई है ही नहीं। बोले माँ आपके साथ में भी कपट हुआ है। बोले कैसे? तो नारद जी ने बीज बो दिया। नारद जी ने बीज बो दिया। क्या? बोले भगवान शिव भी आपसे कपट करते हैं। पार्वती जी कहने लगी, भोले बाबा और हमसे कपट? हमसे तो कोई कपट नहीं करते। अरे जो गुरु मंत्र होता है वो गूढ़ होता है, गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। हमारे बाबा तो वो भी बता देते हैं हमको। बोले नहीं, ये भी कपट करते हैं माँ, आपसे भी भोलेनाथ कपट करते। बोले क्या कपट करते हैं बताओ जरा, याद दिलाओ। तो अच्छा बोले ये बताओ, उनके गले में जो मुंडों की माला है जानती हो? उसके विषय में जानती हो? उसके बारे में जानती हो? पार्वती जी कहने लगी, ये तो आज तक नहीं बताई हमें, बात तो सही है। और तो बोले ये कपट ही तो है, 24 घंटे जिस मुंड की माला धारण करते हैं और आपको उसके विषय में जानकारी नहीं है। बताओ ऐसी कौन सी बात है जो पति की कौन सी ऐसी बात है जो पत्नी न जानती हो? बताइए। तो बोले ये तो बात वाकई में कपट है, मैं तो जानती थी कि भोलेनाथ तो कपट करते ही नहीं है। आने दो, अब देखती है। वो के बीज और चले गए। और पार्वती जी आज रूठी बैठी है। पुराने जमाने में स्त्रियों को रूठने के लिए एक अलग से कमरा बनवाया जाता था, का नाम होता था उपभवन। रूठती तो आज भी है माताएं, लेकिन आज कमरे अलग से नहीं है। आज तो उसी में रूठ लो, उसी में बन जाओ। लेकिन पहले माताओं को रूठने के लिए अलग से एक कमरा बनवाया जाता था, उसका नाम होता था कोप भवन। तो महाराज बड़े बड़े निर्णय होते थे उसमें। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जैसे महाराज को भी उसकी बात माननी पड़ी थी। कोप भवन की आइए प्रसंग पर ध्यान दीजिए, ये प्रसंग बढ़ जाएगा। तो आज जैसे ही भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो पार्वती जी को देखा तो पार्वती जी रूठी बैठी। पूछा, देवी क्यों रूठी हो, क्या कारण है, क्या हो गया तुम्हें? तो बात कुछ नहीं महाराज, रहने दीजिए, आप तो अपनी तपस्या करिए, जाइए, हमसे बात मत करिए। जिस समय ये माताएं रूठ जाती हैं ना, फिर अपने अपने एंगल से पतिदेव मनाते हैं, और जब तक मन नहीं जाती तब तक पतिदेव का भी मन कैसे लगेगा बताइए। भोलेनाथ कहने लगे, देवी हमने आज तक कोई कपट तुमसे नहीं किया। अच्छा ये बताओ, नारद तो नहीं आए थे? बोले हाँ आए तो थे, बस बोले बस वही कर गए। ये बताओ, बोलो कौन सा कपट किया है हमने तुमसे? आज तक हमने कोई कपट नहीं किया। बोले भगवान ये बताओ, कपटी तो है ये, कपट किया है तुम्हारे गले में ये मुंडों की जो माला धारण किए हैं आप,
इसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं। भगवान शिव कहते हैं, देवी हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम्हारे प्रेम की निशानी हम अपने 24 घंटे गले में धारण करते हैं। इतना प्रेम हम तुमसे करते हैं और तुम कह रही हो कि कपट किया है। ये तुम्हारे प्रेम की ही निशानी है, प्रेम का प्रतीक है ये मुंडों की माला। बोले कैसे? बोले जब जब तुम शरीर छोड़ देती हो उस शरीर में से एक मुंड काट के और हम अपनी माला में पिरो लेते हैं। अरे बोले मेरे ही मुंड है ये, पार्वती जी के नाम। बोले देवी तुम्हारे ही मुंड है ये। तो बोले फिर तो और ज्यादा कपट किया तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि तुम्हारी मौत नहीं होती और मुझे बार बार मरना पड़ता है? मुझे बार बार मरना पड़ता है, तुम एक भी बार नहीं मरे, मैं 108 बार मर गई। ये तो और बड़ा कपट कर रहे हो तुम हमारे साथ में। बोले देवी हम अमर कथा जानते हैं, उस अमर कथा के प्रभाव से हमारी मृत्यु नहीं होती और तुमको बार बार मरना पड़ता है। तो देवी पार्वती जी कहती हैं, भगवान वो अमर कथा हमको भी पिला दी होती तो हमारी भी मौत नहीं होती। बोले देवी ध्यान करो, हमने बहुत प्रयास किया था तुम्हें पिलाने का, अमर कथा पिलाने का, ये अमर रस पिलाने का हमने तुम्हें प्रयास किया था, लेकिन तुमने पिया नहीं था। एक बार तुम भज ऋषि पाही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तुम भज ऋषि पाही। ध्यान कर, याद दिलाई। हमने तो सुनी लेकिन तुमने वहां, वही तो अमर कथा थी। हमने तुम्हें खूब प्रयास किया सुनाने का, लेकिन तुमने नहीं सुनी। हमने सुना, इसलिए उसके प्रभाव से हमारी मौत नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। ये अमर कथा है, हमने सुनी नहीं। बोले हमने बहुत प्रयास किया, क्या मुझे अब पिलाएंगे नहीं? बोले नहीं, ये अमर कथा है देवी, ये साधारण कथा नहीं है, इसको बड़ी सावधानी के साथ में सुनना चाहिए। अमर कथा है, उस अमर कथा के प्रभाव से हमारी मौत नहीं होती और तुम्हारी हो जाती है। तो कहा भगवान हमें भी अमर कथा कपान करा दो। क्या स्त्रियों को, माताओं को ये अमर कथा सुनना नहीं चाहिए? बोले नहीं, सुनना तो चाहिए, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए कि मान लो आपने अमर कथा सुन ली और आप अमर हो गए, अमर हो गए। भगवान शिव का वचन है ये, बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान शिव कह रहे हैं कि जो गूढ़ से गूढ़ बात हो, जो गोपनीय बात हो, गोपनीय कोई रहस्य की बात हो, तो वो माताओं को नहीं बताना चाहिए। गोपनीय कोई बात हो तो माताओं को नहीं बताना चाहिए। गोपनीय कोई बात हो तो वो माताओं को नहीं बताना चाहिए। बोले क्यों? बोले ये धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है। महाभारत का युद्ध हो रहा था, अंतिम युद्ध में जब कर्ण मारा गया तो मैया कुंती रोने लगी। युधिष्ठिर ने कहा मां आज तो तुम्हें बोले मां आज तो आपको खुश होना चाहिए, आप रो रही हैं। अब पक्का हो गया, धर्मराज कह रहे हैं अब तुम्हारे 5 बेटा जीवित रहेंगे, अब कोई नहीं मार सकता, जो खतरा था वो टल गया। रो रही है। बोले बेटा मैं रो इसलिए रही हूं कि आज एक तुम्हारा भाई खत्म हो गया। पूरी कथा बता दी ऐसे ऐसे। कुंवारे में पैदा हुआ था कर्ण, ये तुम्हारा बड़ा भाई था। और पूरी कथा जब धर्मराज को बताई तो धर्मराज की आंखों में से आंसू निकल पड़े और कहा मां
इतने बड़े राज की बात आज तक तुमने छुपा रखी। अगर हमें ये पता चल जाता कि कर्ण हमारा भाई है तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। पता है तुम्हारे मौन धारण करने से क्या हो गया? लाखों स्त्रियां विधवा हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए तुम्हारे एक मौन धारण करने से। जानती हो कितना? अगर ये हमें पता चल जाता तो हमारा भाई है तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। और पता है, जानती हो, ये कर्ण के बल पे ही दुर्योधन दहाकता था। उसी का तो बल था, इसको और तो कोई बल ही नहीं था। और तुम्हारे मौन ने तो कितना बड़ा महाभारत करा दिया। मां मैं श्राप देता हूं समस्त स्त्री जाति को। उसी समय की बात है, समस्त स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि आज से इनके हृदय में कोई बात हजम ही नहीं हो, बचेगी नहीं। ये माताओं की अभिलना नहीं है, ये हृदय की कोमल होती है, एक बात हजम नहीं कर पाती। जब तक वो बता नहीं लेंगे, अगर पतिदेव ने ये कह दिया कि देवी हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं, किसी को बताना नहीं है, बता भी वो तो कोई बात नहीं हो। अगर तुमने मना कर दिया कि देवी बताना मत किसी को, तो और डबल गलती कर दी मान ली। फिर तो जब तक पेट में दर्द होता ही रहेगा जब तक बता ही लेंगे। तो भगवान शिव कहते हैं देवी अमर कथा है, और अमर कथा को साधारण नाम नहीं समझना चाहिए। अमर कथा है, और अमर कथा अगर करने जब पंजना एक कान से दूसरे कान में गई, दूसरे से तीसरे में गई, तीसरे से चौथे, ऐसे जगह जगह ये अमर कथा का पान अगर कर लिया और पूरे लोग घर में पूरे अमर ही हो जाए, विचार करो, पूरे लोग घर में अमर हो जाएं तो खटिया बिछाने को जगह मिलेगी? महाराज घर में जितनी जगह होगी जो बूढ़े ही बूढ़े घेर लेंगे। कितनी सुंदर व्यवस्था है भगवान। पुराने जाओ और नए आते जाओ, जगह खाली कर। तो कहा देवी हमने जान के नहीं सुनाई तुम। अच्छा बोले भगवान आप सुनूंगी मैं, कृपा करके आप बताइए। अब सुखदेव जी का जन्म, बोले चलो आज सुनाते हैं। पहुंचे कैलाश पर्वत, भगवान शिव और पार्वती जी और कोई नहीं है, दोनों शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और अमर कथा आरंभ कर दी भगवान शिव जी। अब वहां कोई नहीं था शिवा पार्वती के। भोलेनाथ कहने लगे देवी हम समाधि भाषा में कथा कहेंगे, आंखें बंद करके हम कथा कहेंगे, और अगर हुक्का देती रहना, अगर तुम्हारा हुक्का बंद हो जाएगा तो फिर हमारी कथा बंद हो जाएगी। क्योंकि कथा सुनने में, कथा सुनाने में तभी आनंद आता है जब सामने वाले सुनने वाले हों। सुनने वाले सामने बैठे हो तो कथा सुनाने में आनंद आता है, और अगर सामने सुनने वाला कोई नहीं है तो फिर मन नहीं लगता फिर कथा में। आज तो कुछ संख्या ठीक है, माताओं की संख्या ठीक है, भाइयों की संख्या है तो बहुत, लेकिन बिखरे बैठे हैं। सच में ये बिखरने में आनंद नहीं है तो बहुत उधर बैठ सामने दिखाई दे रहे हैं, सुन रहे हैं, खैर वो सभी लोग सुन रहे हैं, और सामने से सुनने का आनंद कुछ अलग होता है। भाई गंगा में, हरिद्वार में जाके डुबकी लगाएंगे वो फल अलग होता है, और घर में अगर कट्टिया में भर के लाएं फिर बाल्टी में 4 बूंद डालें फिर स्नान करें, उसका फल अलग होता है। गंगा जी तो बह रही हैं और 7 दिन के लिए बह ही रही हैं। अब तो ये कोई सुने अथवा ना सुने, ये तो बहेंगे। जिसको स्नान करना है वो कर लीजिए, और नहीं करना है तो बस कोई बात नहीं। आइए ठीक है, जहां जो बैठा है सुनिए आराम से, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कई लोगों को कोई ऐसी आदत होगी कि वहीं बढ़िया बीड़ी पकड़ रही होगी आराम से, कथा सुन रही दो आनंद। अब सामने तो बीड़ी नहीं पकड़े तो दो आनंद आप लोग ले रहे हैं। सुनिए, अब पार्वती जी और शिव जी दोनों जब पहुंचे तो वहां प्रलंकारी डमरू बजाए भगवान भोलेनाथ ने। ये अमर कथा को कोई सुने न दे,
और सब पशु पक्षी उड़ के भाग गए कैलाश पर्वत से, अमरनाथ पर्वत से। अमरनाथ पर्वत की बात है, अमरनाथ से सारे पशु पक्षी पलायन कर गए। एक तोते का अंडा विकलित अवस्था में पड़ा था, बालक का जन्म ही हुआ था, बस वही पड़ा था, बाकी और समाधि भाषा में भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे हैं। कथा कहते कहते जब 10वां स्कंद तक 9वां स्कंद पार कर गए, भागवत की कथा हो रही है, 9वां स्कंद पार किए और इधर पार्वती जी की नींद लग गई, सो गई पार्वती जी। सज्जनों, कथा में नींद बहुत आती है, कथा में नींद बहुत आती है। अगर आपको नींद कथा में आ गई तो समझ लो वही कथा है। कथा को हर कोई नहीं सुन पाता। भगवान जो हमने बताया था ना, अति हरि कृपा जाए पर हुई, पांव दे ये हमारे सोई। भगवान की, जो भगवान के चरित्रों का अनुगामी होगा, जिनको भगवान के चरित्र मीठे लगते हैं, वही तो सुनेगा ध्यान से, वही गा पाएगा और वही सुन पाएगा, नहीं तो फिर नींद आती। अभी ताजी एक बात बता रहे हैं हम आपको। एक जगह हम कथा करने गए, एक माता जी हमारे पास आई और कहने लगी, महाराज बहुत अच्छी कथा करते हैं, बढ़िया आनंद आ गया बोले आपकी कथा में। उनकी माता जी, चलो ठीक है, आपको कथा क्या अच्छी लगी, क्या सुना आपने? बोले महाराज वो तो पता नहीं है, पर घर में 2-2 नींद की गोलियां खा के जो नींद नहीं आती, जो आपकी कथा में आते ही आ जाती। हमने कहा चलो माता जी, किसी काम में तो पास हुए। घर में सुंदर बिस्तर पर जो नींद नहीं आती, जो फर्श पर बैठे बैठे याद नींद आ जाती है, खूब बढ़िया मीठी नींद आती है, ये कथा का प्रभाव होता है। पार्वती जी भी सो गई और पार्वती जी सोई तो वो तोते ने समझा कि तोते ने कथा तो पूरी सुन ली। अब उन्होंने सोचा कि अब ये कथा अधूरी रह जाएगी। सुखदेव जी उसी रूप में सुखदेव जी, अब वो बालक जो जन्मते ही जिसने कथा सुनी और फिर वो धीरे धीरे बड़ा भी हुआ और उसी एक वृक्ष की डाली पर बैठ के हुक्का भरने लगा। तोता जो पहले सुनता है ना, वही बोलने लगता है, हुक्का भरने लगा। और कथा जब पूरी हुई और जैसे ही जय का नारा लगा, बोल भागवत भगवान की जय, जैसे ही जय का नारा लगा तो पार्वती जी की हड़बड़ा के नींद खुली और खुली तो कहने लगी, हाँ भगवान, तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से क्या कहा था? अरे बोले देवी, तुम उद्धव संवाद की बात कर रही हो, ये तो कथा पूरी हो गई। बोले पूरी हो गई? तो बोले भगवान क्षमा करें, मुझे नींद आ गई थी। तो बोले फिर ये सुनी किसने? हमें तो भूखा की आवाज सुनाई पड़ रही थी, ये सुनी किसने? जैसे ही देखा तो वो बालक तोते का दिखाई पड़ा। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, ये अमर कथा पूछ रहा। तो सज्जनों, त्रिशूल जैसे उठाया, तोते का बालक घबराया कि मैं अब मार दे। घबराता हुआ बेचारा तोते का बालक उड़ते उड़ते अमरनाथ से उड़ा सीधा, कहां पहुंचा? बद्रीनाथ। वहां पर व्यास जी की पत्नी बिटका देवी स्नान करके केस सुखा रही थी। जमाई आई और उड़ता हुआ तोते का बालक गया और मुंह के द्वारा पेट में चला गया। बिटका देवी जी के पेट में चला गया। पीछे से भगवान शिव पहुंचे आश्रम पर। व्यास जी से कहा, व्यास जी, तुम्हारे आश्रम में मेरा चोर आया है, बाहर निकालो। बोले तुम्हारा चोर भगवान शिव जी? आपका शंकर जी, तुम्हारा क्या चुरा लिया उसने? तुम्हारे यहाँ है क्या चुराने के लिए? कैलाश पर्वत पर क्या है ऐसा, क्या चुरा लिया तुम्हारा? बोले मेरी अमर कथा को चुरा लिया। अमर कथा? अमर कथा को चुरा लिया कैसे? बोले ऐसे पूरी कथा सुना दी, ऐसे ऐसे अमर कथा सुना रहा था मैं पार्वती को और इसने मेरी अमर कथा सुन ली। तो बोले बाहर निकालो उसको। बोले क्या करोगे? बोले मृत्यु दंड दूंगा उसको। बोले मृत्यु दंड दोगे? कैसे दोगे मृत्यु दंड? बोले अमर कथा जिसने पान कर लिया है, अब तो वो अमर हो गए। भगवान शिव लौट के आ रहे, बोले ये तो हमें ध्यान ही नहीं रहा, अमर कथा को पान करने वाला तो अमर हो जाता है, ये तो हमें ध्यान ही नहीं। बोले जाओ त्रिशूल लेके। बोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर आ गए। इधर सज्जनों, सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। सज्जनों, जहां
भक्त रहता है भगवान का, वो पूरा माहौल पवित्र कर देता है। घर में अगर एक बेटा, पिता के 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, अगर एक ही बेटा भगवान का भक्त होता है तो वो पूरा कुल पवित्र हो जाता है। 12 वर्ष तक सुखदेव जी मां के गर्भ में रहे। मां के गर्भ से वेदक ध्वनि होती है। 12 वर्ष के बाद जब 12 वर्ष पूर्ण हो गए, एक दिन व्यास जी ने सुखदेव से कहा, बेटा बाहर आओ, क्यों अपनी मां को कष्ट दे रहे? साधारण बालक 9-10 महीने में जन्म ले लेता है, और जहां 12-12 वर्ष मां के गर्भ में बालक रहता, उस मां को पीड़ा तो होती ही है। तो व्यास जी ने कहा, बेटा क्यों अपनी मां को कष्ट दे रहे हो, बाहर आओ। सुखदेव जी अंदर से ही बोले बाहर नहीं आमी। बोले क्यों? बोले उपसर्पत विष्णु माया, विष्णु की माया बड़ी बलवती है, मुझे सताएगी। तो भगवान ने स्वयं जाके ये वचन दिया सुखदेव को, सुखदेव तुम बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। तब जाके जब वचन ले लिया भगवान से, तब 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोल सुखदेव भगवान की जय। में हो गया तो दौड़ते ही सीधे जन्म के साथ ही सीधी दौड़ लगा दी, बन की हो चल दिए। पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे, हाय बेटा हाय बेटा, हाय सुखदेव, बेटा रुको सुखदेव रुको, पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान दोषी। बेटा रुको, थोड़ा सा रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, अरे पिताजी कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा? कितनी बार तुम मेरे बेटा बन गए, कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बन गया हूं, कितनी बार मैं किसका, कौन किसका बेटा, कोई कुछ नहीं। सुखदेव जी पर कोई असर नहीं हो रहा। जा रहे हैं, जब जाते ही रोते हुए पिताजी को देखा तो सुखदेव जी रुक गए सामने, रुक के बोले पिताजी ये बताइए क्यों रो रहे हो? बोले बेटा 12 वर्ष, अब बताओ 12 वर्ष के बाद जिस बेटे का मुख देखा हो और दूसरा पहला ही बेटा हुआ हो और दूसरे की कोई आशा ना हो, उस माता पिता से पूछिए ना, उस पिता को कैसा लगे? कम से कम पुत्र सुख तो दो मां को, जिसने तुम्हें 12 वर्ष गर्भ में रखा है और तुम जन्म के साथ ही सीधे गए। ये क्या पुत्र धर्म होता है? अच्छा बोले पिताजी मैं कहां ले जाएंगे आप? घर में ले जाएंगे? हाँ बोले थोड़ा सा चलो ना घर में। तो बोले एक बात का मेरी का जवाब दे दो, मैं चलूंगा। बोले बता। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, सुनिए। सुखदेव जी यहां एक दृष्टांत देते हैं और कहते हैं, पिताजी एक वैश्य का बालक हीरा जवाहरात का डिब्बा लेकर और व्यापार करने के लिए एक गांव में गया, शहर में गया। तो शहर में जैसे ही पहुंचा गांव में, तो एक राजा की बेटी ऊपर अटाप पे बैठी है। छत से उसने देखा कि कोई जौहरी, कोई गहने बेच रहा है। तो उसको अपने इशारे से उसको बुलाया, तो चला गया। वो तो बेचारा व्यापारी था। अंदर गया जैसे ही, और वहां जिस जगह पर वो कन्या ने बुलाया उस वैश्य बालक को, तो वहां पुरुष का जाना वर्जित था, वहां कोई पुरुष नहीं जाता था। राजा साहब उस समय कहीं बाहर गए थे और जैसे ही वो अंदर हुआ और इतने में राजा साहब की सवारी आ गई और कन्या ने देखा कि राजा की सवारी आ गई है, हमारे पिताजी आ गए हैं, अगर इसको देख लिया तो दोनों को मार देंगे, दोनों को प्राण दंड देंगे, मुझे भी मारेंगे और इसको भी मारेंगे, क्योंकि ये अपराध है। यहाँ पर पुरुष का आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया ये, अब क्या करें? तो उसने सब जगह महल में छुपने की जगह देखी, तो कहीं कोई जगह नहीं मिली। जब तो उसने क्या किया, उस वैश्य बालक को पैखाने में, जहां पर एक पैखाना बना था, उस पैखाने में डाला। जब पूरे महल की गंदगी जाती है, उसे गड्ढे में उसको, तू बोले यहाँ रहे, यहाँ सुरक्षित बच सकता है, अगर प्राण बचाना है तो तू इसमें रहे। बेचारा मरता क्या नहीं करता, गया सीधा और उस गटर में कूद गया और पूरी रात भर उसी में चला रहा।
पूरे पूरे महल की गंदगी सब उसके सिर से ऊपर जा रही है। बेचारा अपने आप प्राण को बचा रहा है जैसे तैसे और उसी में डाल रहा है। सुबह हुआ, कुछ जो सफाई कर्मी वगैरह जो लोग आए तो दरबार के, तो उनकी सहायता लेकर उसने कैसे करके अपनी व्यवस्था बना के और अपने प्राण बचा के बाहर निकला और अपने चलो प्राण बचे, प्राण तो बच गए कम से कम जैसे तैसे। इधर वो भी घबरा रही थी बेचारी, कन्या भी घबरा रही थी, उसने भी देख लिया कि चलो ठीक है बस चला गया। दूसरे दिन इसने बढ़िया गया, बाहर निकला तो नहाया धोया, बढ़िया कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करने के बाद फिर वही टिप टॉप अपना कोई डिब्बा लेके और गहनों का और फिर चल दिया बेचारा बेचने के लिए। जैसे ही फिर आया दोबारा तो दोबारा भी उसने देखा तो फिर वो कन्या बैठी है छत पर। पिताजी, सुखदेव जी कह रहे हैं पिताजी ध्यान से सुन, बोले पिताजी आज दोबारा वो कन्या बुला रही है, उसको बताइए वो जाएगा या अथवा न जाएगा, ये बताओ। तो पिताजी ने तपाक से उत्तर दिया, बोले बेटा रात भर बेचारा कितने कष्टों में रहा, अब मलमूत्र के गड्ढे में डला रहा, अब वो दोबारा नहीं हुआ। बोले बस ठीक है पिताजी, बस यही दशा मेरी है। जब बेचारा एक रात्रि वाला जा नहीं सकता तो मैं तो 12 साल वाला हूँ, 12 साल 12 वर्ष रहा हूँ मैं ऐसी जगह पे। अब एक रात्रि वाला नहीं जा सकता तो मैं 12 वर्ष वाला कैसे जाऊं। सुखदेव जी को, व्यास जी को ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, लौट पड़े। और सज्जनों इधर सुखदेव जी जंगल को चले गए, भगवान को भजन कर रहे। इधर व्यास जी अपने आश्रम में आ गए और व्यास जी आश्रम में आए। सज्जनों एक दिन व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे थे, खिन्न मन बैठे विचार कर रहे हैं कि अब कलयुग आ गया है, कलयुग में आसुरी वृत्ति के जीव हो जाएंगे। इस कलुषित प्राणियों का मैंने अनेक ग्रंथ लिखे, सोच रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा शांतिजनक ग्रंथ मैंने नहीं लिख पाया कि जिससे मुझे एहलाद हो कि मैंने समाज के लिए कुछ किया है, कुछ कर पाया हूं। ऐसा आज तक मैंने कुछ। वैसे 18 पुराण बनाए, पंचम वेद महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, फिर भी मुझे आनंद नहीं आया। क्या करूं? विचार कर ही रहे थे कि आश्रम में बैठे थे, इतने में आवाज सुनाई, सामने से आवाज सुनाई पड़ी, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण
से नारद जी को व्यास जी ने आते हुए देखा, प्रसन्न हो गए। नारद जी आश्रम में पहुंचे व्यास जी के, और व्यास जी आश्रम में बैठे। नारद जी का आगमन जैसे ही आश्रम में हुआ तो अर्घपाद से पूजन किया नारद जी का व्यास जी। भगवान बहुत दिनों में कृपा आपने की है और बहुत अच्छी कृपा की है। पूजन करने के बाद सुंदर आसन दिया, आसन पर बिठा के, और नारद जी ने पूछा, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मनः पारतुष्यति शरीर आत्मा मानसेव वा। पाराशर्य महाभाग पाराशर्य महाभाग। हे पाराशर नंदन सुखदेव, व्यास जी, ये व्यास जी से कह रहे हैं पाराशर्य महाभाग। हे पाराशर नंदन व्यास जी, तुम्हारा मुखमंडल मलिन क्यों दिखाई दे रहा है? व्यास जी कहने लगे, नारद जी, मैं इसलिए कष्ट में बैठा हूं। एक तो मेरा एक ही बेटा था और वो जंगल को चला गया। दूसरा कष्ट यह है कि मैंने समाज के लिए बहुत आज तक किया, अनेकों ग्रंथों की रचना की, 4 वेद के 18 पुराण बने, अनेकों धर्म ग्रंथ लिखे, पर मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि मैंने समाज के लिए कुछ किया है। अब मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं, क्या करूं मैं, जिससे मुझे ये आनंद आया कि मैंने कुछ। देखिए, आदमी को आनंद कब आता है? कोई सामाजिक व्यक्ति जब होता है। आज तो सामाजिक व्यक्ति बहुत कम दिखाई देते हैं, बहुत कम, यदा कदा कोई एक, और अगर कोई एकाध है भी, आज तो आदमी अपने लिए सोच नहीं पा रहा, अपने ही दुखों से अपने लिए कुछ सोच नहीं पाता, दूसरे के लिए क्या सोचेगा। इतनी व्याधियां लगी हुई हैं। लेकिन जब कोई सामाजिक व्यक्ति होता है तो उसको हमेशा यही एक चिंता रहती है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, कुछ करूं। तो व्यास जी कह रहे हैं, नारद जी, मैंने बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी वो आनंद मुझे नहीं आया आज तक। तो यहां पर नारद जी कहते हैं, व्यास जी मानते हैं कि आपने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, परंतु आपने भगवान के गुणों को नहीं गाया। यहां पर ये देखिए बड़ी बात है, आपने वेदों की रचना की, लेकिन वेदों की इतनी क्लिष्ट भाषा है कि आज का ये विषयी आदमी क्या समझेगा, कैसे समझ पाएगा। समाज के लिए अगर आपको कुछ करना है तो आप कुछ सुंदर सा एक ग्रंथ बनाइए जिसमें भगवान के चरित्र चर्चावली हो, मीठे मीठे चरित्र हो भगवान के, तब ना समझ में आएगा। रस भरा चरित्र हो, सुंदर चरित्र हो। जैसे कि कोई कितना भी बड़ा कवि हो, कितना भी बड़ा कवि हो, और कोई राजा के गुण गाए, किसी राजा के गुण गाए, तो किसी राजा की चापलूसी करे या उसके गुण गाए, तो कोई उसका कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई महत्व नहीं। और कोई छोटा मोटा ग्राम्य भाषा में कोई छोटा मोटा कवि जब भगवान के भजन गाता है, भगवान के चरित्रों को गाता है, तो बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े तत्वज्ञ, वेदज्ञ, बड़े बड़े संत नाचने लगे, भगवान के भजन में नाचने। ये शक्ति होती है भगवान के भजन में। और चाहे कितना भी बड़ा कोई, जैसे अकबर के दरबार में बड़े बड़े कवि जाते थे गाना बजाने पर, अकबर के दरबार में बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े गवैये अपनी कला दिखाने जाते थे, गाना गाने जाते थे, और अकबर प्रसन्न होकर उनको खूब मुद्राएं लौटाता था, सोने की चांदी की मोहरें देता था। एकदम उसने सूरदास की कीर्ति सुनी अकबर ने। सूरदास जी को सुना कि भाई
अंधा है, आंखों से दिखाई कुछ देता नहीं और बहुत बड़ा सुंदर गायक है। जरा बुलाओ सूरदास जी। बड़ी कीर्ति सुनी है सूरदास की। सूरदास जी को बुलाया तो अकबर का हुक्म, उस समय का ये राजा था, उस समय का ये चक्रवर्ती राजा था, इसकी हुकूमत थी, आना पड़ा। हुक्म राजा, सूरदास दरबार में पहुंचे तो सूरदास जी से अकबर बोला, बोले भाई सूरदास जी, बड़ा नाम सुना है तुम्हारा, सुनाओ जरा, क्या जानते हो, सुनाओ जरा बढ़िया सा कोई पद। तो सूरदास जी ने बढ़िया ठाकुर जी का पद सुनाया। पद सुना दें क्या? सुना दो। अब हमको लगता है कि अभी हम यही नहीं समझ पा रहे, पहली बार आए हैं, कोई त्रुटि हो जाए करे तो पहली बार हम कथा करने में थोड़ा सा संकोच होता है कि क्या पसंद आप करेंगे, कथा सुनेंगे या भजन सुनेंगे। ठाकुर जी की कृपा से भजन गाना तो हमें आता ही है और टूटी फूटी कथा भी आती है। बढ़िया सूरदास जी ने एक चटकीला पद सुनाया भगवान का और खुश हो गया अकबर का बात। जैसा सुना था तो मैं वैसा ही पाया, बहुत अच्छा बढ़िया पद सुनाया। अकबर बोला सूरदास जी कुछ हमारे लिए भी कुछ सुनाओ, क्योंकि वहां के दरबार में जितने भी गवैये आते थे ना, जितने भी लोग आते थे, सब अकबर के ही गुण गाते थे। अब सूरदास जी ने भगवान का पद सुनाया ठाकुर जी का, तो अकबर बोला कुछ हमारे लिए भी सुनाओ, कुछ हमारे बारे में गाओ। सूरदास जी बोले बस मैं तो एक ही ठाकुर को सुनाता हूं और हमें कुछ आता ही नहीं है, उसी के गुण को गाना आता है और किसी के आज तक न गाए, ना हमें शौक है गाने का। तो अकबर प्रसन्न हो गया, कहने लगा ठीक, बुरा नहीं माना उनकी बात, बुरा नहीं माना उनकी बात का और सम्मान किया। अच्छा बोले, प्रसन्न हो गए, बोले सूरदास जी बाकी के अभी तक जितने भी गवैये हमारे यहाँ आते थे, इनको तो हम स्वयं अपने हाथ से दान देते थे कि हम जो चाहते थे वही मंजूर करेंगे, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रही आपको क्या दें। बोले तुम अपने मुख से मांग लो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। एक अकबर एक राजा कह रहा है, एक राजा कह रहा है कि बोलो प्रसन्न है, मांगो क्या मांगते। अब सूरदास जी का मांगना सुनिए। चक्रवर्ती सम्राट राजा के सामने खड़े हैं सूरदास जी और मांग क्या रहे हैं। बोले महाराज अगर आप हमसे प्रसन्न हैं, हमारी कला से आप प्रसन्न हैं तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले आज के बाद हमें दरबार में मत बुलाना। क्या मांग रहे हैं? आज के बाद दरबार में हमें बुलाना मत और ना ही हमसे मिलने आना कभी। ये मांगा सूरदास जी। दरबार में जितने भी वो कविताकार थे, गायक थे, सभी लोग कह रहे हैं कितना बड़ा बुद्धू है, कितना बड़ा पागल। हम लोग तो दरबार में गाना सौभाग्य समझते हैं और इस अवधूत को देखो क्या कह रहा है कि हमको बुलाना मत और ना ही कभी मिलने आना। उस दिन का दिन फिर अकबर गया नहीं, मिलने भी नहीं गया और ना ही कभी सूरदास जी को बुलाया, उनकी बात का सम्मान किया। लेकिन सज्जनों, अकबर सूरदास जी का दीवाना हो गया। अब तो वो गवैयों से कहता है कि भाई कोई सूरदास का पद सुना, कोई सूरदास का पद। अब सूरदास जी के पद सुना सुना के गवैये लोग परेशान हो गए और अकबर खूब खुश होता था, खूब मोहरें देता था और दुगनी दुगनी मोहरें देने लगा, क्योंकि सूरदास जी की पदों का दीवाना हो गया, उनके भजनों का दीवाना हो गया अकबर, और दुगना दुगना धन देने लगा। अब जब पद पूरे खत्म हो गए, भजन पूरे खत्म हो गए, तो अब कवियों ने क्या किया कि अपने से बना लेते हैं पद और अंत में सूरदास जी की छाप लगा देते हैं कि ये सूरदास जी का भजन है। अकबर अकबर है, समझ गया ये सूरदास जी का पद नहीं है।
एक ने सुनाया नकली वाला पद, तो वो अगर समझ गया कि भाई ये सूरदास का पद नहीं हो सकता। बोले महाराज ये बताओ, बड़ा अचंभा हुआ सब लोगों को, किया ये तो समझ गए एक बार तो बोले महाराज ये बताओ तुमने कैसे समझा इसको? बोले सूरदास जी के जो पद हैं, ये प्रसंग बड़ा मार्मिक प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। आजकल हम जितने भी जो सुनते हैं ना, जो गाना बजाना जो सुनते हैं, ये कोई मतलब नहीं, ये अखबार जैसे होते हैं। एक बार अखबार को पढ़ने के बाद फिर कोई दोबारा पढ़ता है? एक बार खरीदा और पढ़ा और रद्दी हो गया, खत्म। उसी प्रकार से आजकल के जो बनाने वाले आजकल के बहुत सारे बना लेते हैं कवि लोग, बहुत सारे ऐसे कवि हैं। सूरदास जी पद तो है, सूरदास जी के, मीराबाई के, तुलसीदास जी के, बिंदु जी के पद ये है। जीवन भर सुनो, जीवन पर्यंत तक सुनो, हजारों बार सुनो, लाखों बार सुनो। हम कथाएं कितनी बार सुन चुके हैं भगवान की, कभी मन भराए? अरे तुम तो सुनते ही हो भैया, हम करते हैं कथाएं, करते करते आज तक हमारा मन नहीं भरा। जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम नया बोल रहे हैं, कुछ नया बोल रहे हैं। उसी प्रकार से अकबर को लोगों ने कहा महाराज आपको समझ में, बोले को ये इसलिए समझ में आ गया कि जो दिव्यता उस पद में थी वो इसमें है ही नहीं। तो अकबर ने क्या किया, बाल्टी में पानी मंगवाया, पानी मंगवाया और एक टब में पानी भर के और बोले लाओ तुमने जो पद बनाया था वो लाओ, लिखो कागज पे लिखो। वो पद जो लिखा गया कागज पे, वो नकली वाला पद जो सूरदास जी की छाप लगी, वो उस जल में डाला और एक असली वाला पद उस जल में डाला। और सच में जब बाहर निकाला तो वो नकली वाले पद के सारे अक्षर खुल गए, और जो असली वाला पद था वैसे का वैसा अंकित बना रहा। बोले देखो ये दिव्यता है उसकी पद की। जीवन निकल जाता है सुनते सुनते, सारा जीवन भर सुनेंगे तो तब भी आपको आपका मन नहीं भरेगा। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो मेरे दिल में रंग आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जब हमारा पूरा जीवन समाप्त हो गया और फिर अगर जीने का ढंग आ भी जाए तो फिर किस मतलब का? तो बोले देखिए ये दिव्यता है इस पद की। तो कहने का अभिप्राय ये है, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि व्यास जी महाराज जब तक आप भगवान के गुणों को नहीं गाएंगे तब तक आपको शांति, वो आह्लाद, वो आनंद नहीं मिलेगा। बोले मुझे ही देख लो, पहले मैं दासी का बेटा था और उन्हीं भगवान की कृपा से आज मुझे ब्रह्मा का पुत्र नारद बना के भेजा है। उन्हीं भगवान की कृपा है ये। नारद बना के भेजा है मुझे, और स्वयं अपने हाथों से भगवान ने ये वीणा प्रदान किया मुझे। कौन सी वीणा? देव दत्ताम मिमाम वीणा, देव दत्ताम मिमाम वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयत्वा हरि कथाम गायमानं चराम।
देवदत्तां नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज स्वयं भगवान ने अपने हाथों से मुझे ये वीणा दी है और उसी दिन से इस वीणा पर उन्हीं के गुण गाता फिर रहा हूं। वो आया वो आनंद। जैसे ही ये बात कही नारद जी ने तुरंत बात समझ में आ गई व्यास जी के और नारद जी को विदा किया और अपना सरस्वती में स्नान किया। सरस्वती में स्नान करने के बाद अपने आश्रम में जैसे ही बैठे कि भागवत की भागीरथी का उद्गम हो गया हृदय में। भागीरथी का उद्गम हो गया भागवत रूपी। अब भागवत जी को लिखना आरंभ कर दिया व्यास जी। लिखते 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 सज्जनों ये 18,000 श्लोक परम संगीता। इसमें 335 अध्याय है, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। ये परम संगीता व्यास जी ने बना के तैयार कर दी। अब इसको बन तो गई, तैयार तो हो गई। अब इसको पढ़े कौन, इसको दिया किसको जाए, दिया किसको जाए। ये परम संगीता ऐसे तैयार नहीं हुई सज्जनों, ऐसे तैयार की व्यास जी ने कि बड़ा बृहद ग्रंथ है। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े तत्वज्ञ वेदज्ञ इसमें गोते लगाते हैं। तुरंत अपने पुत्र सुखदेव की याद आई। सुखदेव की याद आई तो कहा और कोई अधिकारी नहीं है इसको दिया जाए। बोले सुखदेव की याद आई। सुखदेव तो कहीं जंगल में भजन कर रहा है, कहां ढूंढे उसको। तो अपने शिष्यों को कुछ श्लोक, 2 श्लोक रटा दिए। बोले जाओ जहां सुखदेव भजन कर रहा है, बोले उस जंगल में जाओ और इन श्लोकों का गायन करो। हमें विश्वास है कि इन श्लोकों का गायन सुन के सुखदेव की समाधि जरूर टूट जाएगी और वो तुरंत आ जाएगा। व्यास के शिष्य तो गए दौड़े दौड़े जंगल में और जहां सुखदेव भगवान भजन कर रहे थे भगवान का, वहीं पर पहुंचे। वहां पर पहुंचे और श्लोकों पर सुंदर गायन आरंभ कर दिया। बरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनकिकपिशं वैजयन्तीं च माला रन्धानि वेणुरधरसुधया पूर्यन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रावसद्गीतकीरति। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। बरहा पीडम, भगवान कैसे हैं? बरहा कहते हैं मोर को। बरहा पीडम, मोर के पंख धारण किए। बरहा पीडम नटवर बपू, जिनका बपू मतलब वेश कैसा है? नटवर बपू। नटवर, 2 ही सजते हैं दुनिया। कौन कौन? एक तो नट और एक वर। जिस दिन विवाह होता है ना हमारा, उस दिन हम सजते हैं, उसको कहते हैं वर। नटवर 2 ही सजते हैं दुनिया में। एक तो नट सजता है जब कला दिखाने जाता है मंच पर, वो सजता है, या फिर वर सजता है, नटवर। लेकिन ये क्या है? ये नटवर बपू है। ये नट और वर दोनों ही है। ऐसा श्रृंगार है, नटवर वेश धारण करके भगवान। कर्णियों कर्णिकारम, कानों में कनेर के पुष्प लगाए हुए हैं। सुंदर घुंघराले नेत्र हैं, घुंघराले अलकावलियां हैं, सुंदर मोटे मोटे नेत्र हैं भगवान के। भगवान के नेत्र कैसे हैं? ओ मोटे मोटे नैनन के तू
ओ प्यारे प्यारे बैनन की तू सांवरी सलोनी सूरत दे तू ओ प्यारी प्यारी मूरत की तू हो गजरा रे मोटे मोटे रोरे में ताली बजाने के ऐसे नहीं। देखिए अगर हम भजन इसलिए नहीं गाते, आप लोग तालियां नहीं बजाते तो भजन सुनाते हैं क्या करेंगे? आप लोग तालियां बजाएंगे, आनंद लेंगे, भजन सुनाएंगे। ओ गजरा रे मोटे मोटे डोले हाय गजना लग जाए हाय 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 गजना लग जाए होए 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 गजना लग जाए हाय 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 गजना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे बोले है नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। आँखों का काजल आँखों का काजल मेरा जिगर मैं तो मानी ले गजरा रे मोटे मोटे तेरा सुंदर रूप लगा जब से लगता कुछ खोया खोया दिल से में नहीं आता आई नींद नहीं मैं सोया ये दर्द तुम्हारा जगाया हुआ
बिहारी तू ना रुला, दुनिया के लिए मैंने बहुत ही रोया। आँखों का काजल है आँखों का काजल तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, मैं तो मानी रे, मैं तो मानी रे गजरारे मोटे मोटे तोरे है नजर ना लग जाए, लग जाए नजर ना लग जाए। बांके बिहारी गजरारे मोटे मोटे तोरे बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान के नेत्र कैसे हैं? सुंदर नेत्र हैं भगवान के। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं व्यास जी के शिष्य। कानों में कनेर के पुष्प धारण किए हैं। संध्या कालीन बेला में भगवान गौओं को चराकर आ रहे हैं। धूल भूषित अंग है फिर भी शोभायमान हो रहे हैं। आभा कांता चेहरे की चमक रही है। जैसे ही ये श्लोक सुखदेव जी ने सुना तो नेत्र खुल गए सुखदेव जी के। आहा इतना सुंदर है वो। नेत्र खुले और खुलने के बाद फिर वैसी की वैसी समाधि लेते। क्यों? बोले जो ज्यादा सुंदर होता है तो वो सुंदरता का अभिमान उसको हो जाता है। जो ज्यादा सुंदर होता है तो उसको अभिमान हो जाता है। बोले अभिमानी होगा क्योंकि सुंदरता भगवान जिसको दे देता है तो उसको अभिमान भी साथ में देता है। नहीं तो होगा कोई सुंदर रहेंगे। जो सुंदर है वो अपने लिए होता है, हमको क्या लेना देना। फिर वैसी की वैसी समाधि लगी। और सज्जनों दूसरा श्लोक गाया जब व्यास शिष्यों ने, इसमें भगवान की दयालुता का वर्णन है। अहो भगीयं संकालकूटम्, अहो भगीयं संकालकूटम्, अहो भगीयं संकालकूटम्, अहो स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदत् प्रसाद। इस श्लोक में भगवान की दयालुता का भगवान कैसे बोले अहो बकीयम। बकी मतलब पूतना, भगवान को मारने के लिए गई
अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, अपने स्तनों में जहर लगा के गई, लेकिन लेभे गतिम धातृतान कठोरण्यम, एक मारने वाली पूतना को भगवान इतने दयालु हैं कि जो पूतना मारने के लिए गई थी उसी को भगवान ने मातृत्व गति प्रदान कर दी। इतने दयालु, कंबा दयालु शरणम ब्रजे। तो ऐसे दयालु है भगवान। तुरंत सुखदेव जी की समाधि खुली और कहने लगे भैया जरा और सुनाओ ऐसे श्लोक, और सुनाओ, बड़े अच्छे श्लोक है ये, किसने बनाए हैं श्लोक, और सुनाओ, बड़ा आनंद आ रहा है। तो व्यास शिष्य कहने लगे भगवान इतने ही हमें आते, बस 2 श्लोक सिखाए थे, आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, चलो अपने पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोकों का अध्ययन करो। तुरंत सज्जन वहां से दौड़े दौड़े पहुंच गए, व्यास जी के चरणों में पहुंचे और फिर विधिवत पूरी भागवत की कथा, पूरा भागवत पिया सुखदेव जी पिता व्यास के द्वारा। सारे 18,000 श्लोकों का पान किया मानो। पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वतः अधिकार होता है। अगर सुखदेव जी चाहते तो ये तो कभी भी ले सकते थे, लेकिन इतने दयालु हैं परमात्मा, उनके चरित्र इतने मीठे हैं कि बताओ, जिस सुखदेव को मां का प्यार, पिता का प्यार नहीं डांट पाया, एक शास्त्र की लेखनी ने, भगवान के चरित्रों ने उसी बैरागी सुखदेव को आकर्षण कर लिया, खींच लिया।